बाबा साहब ने कहा था जो 21वीं शताब्दी है वो केवल हमारी और हमारी रहेगी। खाली जय भीम से काम नहीं चलने वाला। मैं आप ज़्यादा गुमराह न करें। मैक्सिमम जो वोट बैंक है आप पार्टी का वो SC ST माइनॉरिटी का है। राज्यसभा से कोई लिया जाता है तो उस टाइम बिल्कुल आंखें बंद कर दी जाती है। केजरीवाल साहब ने की कि ऑफिसों में उनका स्टैचू लगाया, लेकिन खाली स्टैचू से काम नहीं चलेगा कि बाबा साहब के नाम से हर व्यक्ति वोट मांग रहा है। और आनंद साहब, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, इस मंच पे विराजमान उनकी धर्मपत्नी वीना आनंद जी, चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद साहब, भाई CP सिंह जी और कैन साहब, और अपने बहुत ही जुझारू अशोक कुमार जी जो रेलवे को रिप्रेजेंट करते रहे पिछले 35 सालों से, और इस सब जहां हम बैठे हैं इन सबको एक धागे में पिरोने का काम करने वाले व्यक्ति भाई KP चौधरी जी, साथियों अभी मंत्री जी कह रहे थे उनका कहीं प्रोग्राम है इसलिए आज भाषण वाली बात नहीं है। आज हमने इनको केवल इनके वेलकम के लिए यहाँ बुलाया है, और मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा लगा होगा कम से कम जब व्यक्ति किसी ओहदे को प्राप्त करता है तो अपने समाज में जब इंटरेक्शन होता है तो उनका भी एक चौड़ी छाती होती है कि यस समबडी इज बिहाइंड मी। तो ये भी एक बात है। तो इसमें जो है, और आज भाई KP चौधरी जी ने ये जो पॉइंट रखे हैं ये बहुत ही मार्मिक और इम्पोर्टेंट, और आप कह सकते हैं कि ये समाज की जरूरत के पॉइंट हैं। दिल्ली गवर्नमेंट जो पहले रही या अब हैं, वादे बहुत किए लेकिन इनमें से एक भी काम नहीं हुआ। SC ST SC का सब प्लान का जो पैसा है जब वो डाइवर्ट होता है और उनके डेवलपमेंट में नहीं लगता तब बड़ा अंदर से दुख होता है, और जब वोट का काम आता है तब हर व्यक्ति बाबा साहब का फोटो लगा करके ये कहता है कि बाबा साहब हमारे साहब हैं, लेकिन वो दीवार पे रहते हैं सिर्फ। साथियों, हमें इस चीज़ का बड़ा दुख भी है इस बात का कि बाबा साहब के नाम से हर व्यक्ति वोट मांग रहा है। कुछ चीज़ें केजरीवाल साहब ने की कि ऑफिसों में उनका स्टैचू लगाया, लेकिन खाली स्टैचू से काम नहीं चलेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें, जैसे अभी बड़ा एक बहुत वैलिड पॉइंट आया था, मैक्सिमम जो वोट बैंक है आप पार्टी का वो SC ST माइनॉरिटी का है, और जब राज्यसभा से कोई लिया जाता है तो उस टाइम बिल्कुल आंखें बंद कर दी जाती है। ये सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। बाबा साहब ने हमें ये सिखाया है एटलीस्ट कि वी नो एवरीथिंग, लेकिन हमें आप ज़्यादा गुमराह न करें। और इस समाज में बहुत बेहतरीन लोग हैं हु कैन टेक दिस पोस्ट और बेहतर तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन शायद उनके मन और दिल दिमाग में अभी भी ऐसा ही लग रहा कि ये 1856 वाले अभी हैं। ऐसा नहीं है। अब बाबा साहब ने कहा था जो 21वीं शताब्दी है वो केवल हमारी और हमारी रहेगी। आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में बाबा साहब का नाम जो इतना प्रचलित हुआ वो केवल एंड केवल, मैं कहता हूँ, बाबा साहब के बाद काशीराम साहब ने किया, और उनके लिए हम बहुत ऋणी हैं, उनके ऋणी हैं। और अगर ये गवर्नमेंट और आप सब मिल करके ये कुछ करा सकते हैं, उनका स्मारक, उनके नाम से रोड, एटलीस्ट वो सदियों तक चलेगी और लोगों के जहन में रहा काशीराम साहब कौन थे, हॉस्पिटल, एनीथिंग। दूसरा बहुत ही विचित्र बात है कि जब हम लोग दिल्ली में आते थे पहले शुरू में, कोई पेन लग जाता था, कोई क्लर्क लगता, कोई ऐसी इस तरह से नौकरियां लगती थी। लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो पड़ता है इस पर सभी ने प्रकाश डाला। कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम कोई करता है, काम किसी से कराया जाता है, और वो सारा सिस्टम ये केवल एंड केवल बहुत ही सोची समझी चाल है कि इस समाज के लोगों को किस तरह से कट शॉर्ट किया जाए। चूँकि जो लोग नौकरी में आए
केवल उनकी मुश्किल से 1% होंगे, और वो आज 1% भी डाइजेस्ट नहीं हो रहे किसी से। उसको कट शॉर्ट करने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट प्रथा चलाई, प्राइवेटाइजेशन चला। इस पर हमें सोचने की बात है। और ये खाली एक मंत्री नहीं कर सकता है सब काम। जब तक आप सब, अभी केपी चौधरी जी ने, जब तक आप सब ये नहीं सोचेंगे हम बाबा साहब हैं, हम काशीराम हैं, केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बाबा साहब ने ये कहा था और बाबा साहब ये कर गए। वो तो कर गए, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं वो हमें सोचना पड़ेगा। तो साथियों, आपने पिछले 20 सालों में बहुत से अचीवमेंट किए, बहुत लड़ाई, बड़ी रैलियाँ की, बहुत झंझट हुए, वो सब आपने फेस किए। और मैं समझता हूँ पार्टी कोई भी हो, जब तक इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये बात नहीं आएगी कि हमें एक कॉमन कॉज के लिए, कॉमन कॉज मीन्स वेलफेयर फॉर SC/ST के लिए एक प्लेटफार्म तैयार नहीं हो जाता। आप किसी भी पार्टी में रह सकते हैं, आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का अगर सिद्धांत ही आप मानते हैं तो जब जरूर समाज को पड़ती है और समाज का कहीं उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, उस समय में एक होकर के उसको लड़ना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम इसको, फेडरेशन को और इस संगठन में और दूसरे संगठन में जोड़ें, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप जो पहले कभी होता था, आज की डेट में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा कि किसी भी गवर्नमेंट को घेर करके हम अपनी बात मनवा सकते हैं। तो साथियों, जब लाखों की तादाद में हम लोग होंगे तो सर्टेनली हम कोई युद्ध नहीं करने जा रहे, लेकिन हम अपने लोगों का जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए, जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया, एटलीस्ट उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम उनसे जद्दोजहद कर सकते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है, कुछ लोगों ने हमारे लिए पहले संघर्ष किए, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। बाबा साहब की जीवनी आप सबने पढ़ी है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास ऐसे कष्ट नहीं है जो उस समय थे उनके पास, लेकिन हम क्या है कि हम नौकरी वोकरी लगी, सब काम ठीक होगा, सब ठीक चल रहा, तो हम सब लोग आराम तलबी हो गए। सो लेट अस लीव दैट। और सही माने में खाली जय भीम से काम नहीं चलने वाला, हमें वर्क करना पड़ेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो साथियों, बहुत समय न ले करके आज मैं केवल एंड केवल हमारे जो आनंद साहब नए मंत्री बने हैं, वो इस बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि उन्होंने सब स्टेज वाइज स्टेज आए और आज उनकी स्टेज बहुत बेहतर है। उन्हें किसी, बहुत से लोग मनी के चक्कर में थोड़ा सा ये कर जाते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं इस बात की। आर्थिक दृष्टि से ही इज वेरी साउंड। और आई अंडरस्टैंड दैट जो अभी वक्त में यहाँ आए या मैं सुनने को मिला जब से मंत्री बने कि ही विल सर्टेनली प्रूव हिमसेल्फ एंड फॉर द कॉज ऑफ डाउन ट्रोडन पीपल इन दिस एटलीस्ट दिल्ली वट एवर इन मिनिस्ट्री इज। तो आनंद साहब, ये जो पॉइंट है एटलीस्ट इन्हें टेकअप करें, जब कहीं ज़रूरत पड़े तो यहाँ से 10-11 लोग जो मौजूद लोग हैं, आप मीटिंग अरेंज करें, हम बताएंगे उन्हें। बहुत सी चीज़ें हैं, आपके पास लिमिटेशन होती है, पार्टी की लिमिटेशन है, सीनियरिटी जूनियरिटी की लिमिटेशन है, लेकिन जब हम लोग आपके नेतृत्व में जाएंगे देन वी कैन टॉक टू हिम। हम ये बेटर उनसे बात करेंगे और आप इस चीज़ को रखें। सर्टेनली मैं कहता हूँ कि वो चीज़ें हैं कि उन्हें नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो जब वेलफेयर किसका, सोशल वेलफेयर, उसकी मिनिस्ट्री है, और वेलफेयर में कौन है, हम लोग हैं, और वो होता नहीं। तो बहुत समय न ले करके इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने मंत्रालय संभाला और आप एक काबिल व्यक्ति जो है उन्होंने चुन करके पूरी दिल्ली में से वहाँ लगाया और उसके लिए बहुत बेहतर आपने किया। और सबसे पहले आप एक कमीशन का जरूर रखें, कम से कम एक हाथ आपके साथ आएगा एंड ही विल हेल्प यू। और जो आपकी आधी मॉडरेशन है वो कमीशन ही उसमें ख़त्म कर देगा उसके। श्रद्धेय साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।